हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल निश्रेया। आज है नवरात्रि का 8वां दिन, यानी कि आज अष्टमी है और अष्टमी पर हमारे यहाँ पर कन्याओं को जमाते हैं। तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन फैमिलीज इतनी नहीं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अष्टमी का यहीं पर प्रसाद बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। उसके बाद में अपने घर में कन्याओं को जमा करके फिर हम प्रसाद लेकर के जाएंगे मंदिर में। मंदिर में बहुत सारी इंडियन फैमिलीज आती हैं, वहाँ पर इंडियन गर्ल्स भी मिल जाएंगी जिनको प्रसाद खिलाया जा सकता है। तो ये रहेगा आज का कार्यक्रम। तो मैं बना रही हूँ खीर, पोहे, चने, हलवा, पूरी और एक आलू की सब्जी। तो मैंने लिए हैं ये 3 कप चने, ये हैं जिनको रात भर भिगो के रखा था और इन्हें मैं प्रेशर कुक कर रही हूँ। आपके यहाँ पर भी या तो अष्टमी होती होगी या नवमी होती होगी, जो भी होता है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं। वो लोग जिनके आसपास बहुत ज़्यादा कन्याएं नहीं मिल पाती है या फिर वर्किंग है, छुट्टी नहीं होती है, वो क्या करते हैं, किस तरह से अपना अष्टमी और नवमी सेलिब्रेट करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये बन रहा है सूजी का हलवा। तो सूजी के हलवे में पहले मैं घी डाल करके सूजी को सेक रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, जैसे चने भी बॉईल होने रख दिए हैं, यहाँ पर सूजी का हलवा बन रहा है। दूसरी तरफ खीर के लिए दूध भी चढ़ा दिया है। खीर की रेसिपी मैंने डाली हुई है अपने चैनल पर, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खीर बनाएं, जैसे मैंने आज लिया है 3 लीटर दूध, तो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर खीर बनाते हैं तो रेशो क्या होगा खीर में, मतलब कितना दूध, कितना चीनी, चावल, इसका रेशो मुझसे पूछा जाता है। क्योंकि मैंने जो रेसिपी डाली थी उसमें मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे और बहुत सारे उसके व्यूज़ भी हुए, लाइक्स भी बढ़े, इसलिए क्योंकि उसमें मैंने परफेक्ट रेशो बताया था कि कितना दूध हो, मगर वो क्वांटिटी जो बताई थी वो 1 लीटर दूध के हिसाब से बताई थी कि अगर आप 1 लीटर दूध लेते हैं तो उसमें 1/4 कप चावल डालें और जितना चावल है उसकी डबल क्वांटिटी में चीनी डाल दें। तो उसके बाद में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि अगर 1 लीटर दूध में 1/4 कप है और अगर उन्हें खीर बनानी है, जैसे आज मैं बना रही हूँ 3 लीटर की, ज़्यादा क्वांटिटी में खीर बनानी है, यानी 5 लीटर या 10 लीटर तक की भी बनानी हो सकती है, तो मेरे पास कमेंट्स ऐसे आए थे कि अगर 10 लीटर है या 5 लीटर है तो कितना चावल और कितना चीनी डलेगा। तो आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए मैं नया वीडियो डाल रही हूँ निश्रेया इन जायका में, जिसमें किस तरह से ये खीर बनाई गई है, 3 लीटर दूध के साथ में कितना चावल डला है, कितनी चीनी डाली है और क्या क्या स्टेप्स हैं एकदम क्रीमी खीर बनाने के लिए। तो बहुत कम एफर्ट्स के साथ में बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत ही टेस्टी एकदम क्रीमी खीर बनाने के क्या सही तरीका है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो सब मैं शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं अष्टमी में जो सूजी का हलवा बनाती हूँ उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो अष्टमी पर बनता है ये हलवा और मंदिरों में जो मिलता है वो चने के साथ में मिलता है, तो चने और हलवे का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए मैंने कभी भी मंदिर में भी खाया है प्रसाद में, तो मैंने कभी भी उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं देखे, तो इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती। इन जनरल अगर हलवा बनाते हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, लेकिन अगर आप नवरात्रि में हलवा बनाते हैं और ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस हलवे में डलता है ड्राई फ्रूट कि नहीं डलता है। खीर बन गई है, साथ ही में हलवा बन गया है, इसको मैं निकाल लूँगी, ऊपर से थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डालूंगी। तो ये तैयार है। चने बॉईल हो गए थे, चने निकाल लिए मैंने अलग से और कुकर में मैंने रखा है 2 आलू बॉईल होने के लिए। जो पूड़ियाँ बनती है ना, पूड़ी के साथ में आलू की टमाटर वाली सब्जी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो अल्टीमेट कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ पूड़ी, साथ ही में आलू टमाटर की सब्ज़ी, तो ये अल्टीमेट कॉम्बिनेशन होता है। आलू की सब्ज़ी भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये देखिए खीर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ना ये पतली है ना ये गाढ़ी है, यानी ये अलग अलग नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि दूध में चावल अलग से नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ब्लेंड नहीं हुए हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, एकदम परफेक्ट रेशो के साथ में बनाई हुई खीर है, और अगर आप इसी रेशो को यूज़ में लेकर के अगर खीर बनाते हैं तो फिर आप कितनी ही क्वान्टिटी में खीर क्यों ना बनाएं, खीर आपकी हर बार इसी टेस्ट की और बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक शेयर किया है वो उसी खीर का है जिसमें मैंने परफेक्ट रेशो यूज़ करके खीर बनाई है।
तो प्रसाद पूरी तरह से तैयार है माता रानी को भोग लगाने के लिए। हलवा बन गया है, चने बन गए हैं, आलू की सब्जी बन गई है, पूड़ी, पुए, सभी चीज़ें तैयार हैं। तो बस अब मैं भगवान के लिए थाली लगा रही हूँ। भगवान के प्रसाद चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद में पूजा करेंगे और फिर कन्याओं को जमाएंगे और फिर हम जाएंगे मंदिर। हम लोग बचपन से जो त्यौहार अपने घर में देखते आ रहे हैं, यानी ये ऐसा त्यौहार है जो मैं बचपन से अपनी मम्मी को करते हुए देखती आ रही हूँ। तो भले ही कितना ही टाइम क्यों ना हो गया हो, यहाँ पर यूएस में आकर के भी जब ये त्यौहार आता है तो मन नहीं करता कि त्यौहार को सूने चले जाने दें। यानी हर बार ये लगता है कि जो हम बचपन से देखते आए हैं, करते आए हैं, तो वो तो आगे रिचुअल कंटिन्यू होने ही चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी हमारे जो संस्कार हैं, हमारे घर में जो कल्चर है, वो उन्हें शुरुआत से दिखाते रहें, ताकि उनकी बचपन से ही एक मेमोरी भी बनने लगे। दूसरा, वो अपने कल्चर से भी जुड़े रहें। फिर चाहे अपनी लाइफ में वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें, उन्हें मालूम होगा कि किस समय पर क्या त्यौहार आता है और उस त्यौहार में उनके घर का क्या कल्चर रहा है, क्या रिचुअल्स रहे हैं। तो उन्हें अपने रिचुअल्स को फॉलो करने में ना तो किसी भी तरह की हिचकिचाहट होगी और ना ही कोई कन्फ्यूजन होगा। तो मुझे और मेरे परिवार को लगता है कि इसी तरह का माहौल बच्चों को बचपन से ही देना चाहिए। आपके क्या इस बारे में थॉट्स है, हमें कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। तो कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है कि त्योहारों में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, किसी तरह का बदलाव करना चाहिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से समय के साथ में, या फिर हमारे जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं उन्हें वैसे ही मनाना चाहिए। हम लोगों ने खाना खा लिया है और हम जाएंगे अब मंदिर। तैयार हो गए हैं मंदिर के लिए, प्रसाद ले लिया है और अब हम निकल रहे हैं मंदिर, शिकागो के मंदिर में, और देखते हैं किस तरह से अष्टमी का सेलिब्रेशन मंदिरों में हो रहा है। चलिए। चांस की बात है कि इस बार अष्टमी संडे की पड़ी, यानी वीकेंड पे थी, तो इसलिए हम लोग मंदिर जा पा रहे हैं। वरना होता ये है कि अगर वीकडेज़ में होती है तो यूएस में क्योंकि छुट्टी भी नहीं होती है, ना तो स्कूल्स ऑफ होते हैं, ना ही ऑफिसेज ऑफ होते हैं, तो वीकडे में अगर अष्टमी पड़ती है तो हम लोग मंदिर तो नहीं जा पाते। लेकिन ये है कि घर में जिस तरह से अभी खाना बनाया है उसी तरह से खाना बनाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। और अगर उनकी फ्रेंड्स हमें, जैसे यहाँ पर इंडियन फैमिलीज़ 2-3 फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चों को बुला लेते हैं, तो कन्याओं को वैसे जमा लेते हैं। तो यही छोटा मोटा सा कर पाते हैं। बट आज क्योंकि संडे का दिन है तो मंदिर में भी थोड़ा सा अच्छा एक ऑप्शन हो गया कि मंदिर जाकर के वहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी आई हुई होती हैं, उनसे मिलना हो जाता है और वहाँ पर कुछ कन्याएं मिल जाती हैं तो उनको अपने हाथों से खिला करके आ पाते हैं। मंदिर में यहाँ पर शाम का प्रोग्राम था अष्टमी का, जहाँ पर कन्याओं को जिमाया जाएगा। तो हमने यहीं पर प्रसाद दे दिया क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए, हमें यहाँ से जल्दी निकलना था, कहीं एक जगह और जाना है। तो यहाँ पर प्रसाद दे करके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आपको मैं रास्ते में ही बताऊँगी। मंदिर से हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। शाम को यहाँ पर अष्टमी का प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम बेसिकली ये था कि जिन्होंने भी खाना बनाया है अष्टमी का, वो यहाँ पर ला कर के रख रहे थे। परी भी गई, परी को भी बहुत सारा, मतलब उसको भी बहुत सारी गिफ्ट मिली हैं और ये लेकर के अब हम जा रहे हैं। तो मंदिर से हम निकल लिए हैं। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको अब बताती हूँ। तो हुआ ये कि हम लोग जब मंदिर आए थे तो उसके पहले हमारे घर पर एक फ्लायर आया था। यहाँ पर पास में एक जगह है, मंदिर से रास्ते में, यानी मंदिर से घर जाते टाइम रास्ते में पड़ता है एक शॉम्बर्ग, और शॉम्बर्ग में एक और इंडियन स्टोर है जिसका नाम है पटेल ब्रदर्स। तो वहाँ की डील हमारे पास आई थी दिवाली से पहले की, यहाँ पर भी डील चल रही। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उसमें बताया था कि दिवाली से पहले जितने भी इंडियन स्टोर्स होते हैं ये अलग अलग डील निकालते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में अच्छा खासा डिस्काउंट होता है, तो वो डील्स निकालते हैं। दूसरा, हम लोग जब यहाँ पर आते हैं तो हमें एक ना वो इंडियन फ़ील आता है, मतलब इंडियन कम्युनिटी में जाने का फ़ील आता है, तो एक अच्छा सा लगता है इंडियन स्टोर में जा कर के। तो दिवाली से पहले तो ख़ास करके, क्योंकि बहुत यहाँ पे लोग आए हुए होते हैं, जैसे इंडिया में शॉपिंग चल रही होती है उसी तरह से यहाँ पर भी ना एक माहौल सा बन जाता है। तो लगता है कि दिवाली आ गई है और दिवाली के लोग शॉपिंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, लोगों में उतना ही एक्साइटमेंट होता है, उमंग होती है, तो वो देखने में थोड़ा एक अच्छा लगता है, बच्चों को दिखाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं पटेल ब्रदर्स। डेकोरेशन आप देख सकते हैं दिवाली में, हालांकि अभी 20 दिन का टाइम है लेकिन फिर भी डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है और अंदर आपको उतनी ही भीड़ नज़र आएगी, लगेगा कि
काफ़ी मतलब बहुत सारे इंडियंस यहाँ पर आए होते हैं, तो उस इंडियन कम्युनिटी के बीच में जाकर के ना एक अलग सा ही फील आता है। तो चलिए फिर आपको अंदर लेकर के चलते हैं। यहाँ पर एंट्री करते ही हमने देखे यहाँ पर गन्ने रखे हुए हैं। तो जैसे इंडिया में नहीं होता दिवाली के टाइम पे गन्ने रखे जाते हैं पूजा में, तो यहाँ पर वही कल्चर है, उसी तरह से मेंटेन भी कर रहे हैं लोग। तो गन्ने भी यहाँ पर बिक रहे हैं, हालांकि हमें अभी तो नहीं लेने, दिवाली के पहले लेंगे। तो अंदर चलते हैं, जिन जिन आइटम्स पे डील है हमें मालूम है वो हम यहाँ से पहले उठाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि आटे की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर हम आए हैं तो हमें आटा बहुत सही रेट पर मिल रहा है, मतलब 1099 में 20 LB। तो ये तो बहुत अच्छी डील है। हम लोग यहाँ से आटा लेकर के जाएंगे। ये ले रहे हो, पानी पूरी ले रहे हो? हाँ ले लो, ले लो। कल के लिए मैं तो कल सोच रही थी समोसे बनाती हूँ, बट ठीक है तुम ये खा लेना, क्योंकि बहुत सारा मैंने क्योंकि हरा धनिया लिया था तो मुझे लगा था कि चलो समोसे बना दूँ धनिया के साथ। अब तुम्हें अगर पानी पूरी खानी है तो ठीक है, आई एम फाइन विद। क्यों कर रहा मेरे साथ? चलिए पानी पूरी आपकी अष्टमी नवमी भी बहुत अच्छे से मने, इसी कामना के साथ में इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से निश्रा को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।